प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से बंद कर दिया था। npm स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, आगे हेलो। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं? अच्छा जरूरत क्या पड़ी राउटिंग की, कोई बताएगा? अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी ना वो रिएक्ट की सारी अपनी थी, ऐसे ही रिएक्ट की अपनी चीजें, कोई भी चीज हमने अलग से इंस्टॉल करके अभी तक यूज नहीं की, ऐसा ही है भाई? ऐसा ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्ट से कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बनती, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट की जितनी भी चीजें थी सारी हमने पढ़ ली, कंप्लीट हो गई। अब रिएक्ट में एक मसला रहता है कि यार इसमें जो है ना राउटिंग नहीं है अपनी, तो हम क्या करते हैं, राउटिंग के लिए अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं और उसके जरिए करते हैं। अच्छा राउटिंग क्या होती है कि यार पेजेस बनते हैं। अब जैसे ये हेलो नजर आ रहा है, मैं अगर ऊपर आके बोलूं इसको यार /home, तो इस वाले राउट के ऊपर होम का पेज नजर आए। ऊपर आके मैं इसको बोलूं /about, तो इसका अबाउट का पेज नजर आए, तो ये राउटिंग कहलाती है। अच्छा अगर ये राउटिंग हो भी नहीं ना, तो आप ये काम कंडीशनल रेंडरिंग से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कैनरी ऑपरेटर लगा दिया, क्या यूजर ने अगर होम की रिक्वेस्ट दी तो होम नजर आ जाए, होम का कंप्लेंट नजर आ जाए, यूजर ने अगर अबाउट की अबाउट नजर आ जाए, तो राउटर के बगैर ये काम टेंडरी ऑपरेटर से हो जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि यार ये काम राउटर से कैसे होता है। राउटर की जो ये किसने बना दी है, कैसे हटता है ये? चलो यार छोड़ो, वैसे टाइम नहीं है यार, ये क्या कर रहा हूँ बताइए, ये ज्यादा हो जाएंगे ना फिर अजीब लगेगा। कैसे हटता है मुझे क्या पता। सर ये डिसेबल एनोटेशन जो आ रहा है, अच्छा ये अब ये होगा, और जो हो गया ये कैसे हटेगा? क्लियर क्लियर क्लियर। ये ऑल ड्राइव जूम जब नया नया आया था मेरे ख्याल से हटाने का नहीं था ना कुछ, पहले नहीं था मेरे ख्याल में। अच्छा भाई, तो इसके लिए जो हम लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। क्या नाम है लाइब्रेरी का? रिएक्ट राउटर डॉम। ये इसकी वेबसाइट है। हाँ भाई, ऑफलाइन के लिए यूज होगी, ऑफलाइन के लिए यूज होती है, ऑफलाइन के लिए ही यूज होगी, डिप्लॉयमेंट पे नहीं चलती। ऐसा तो नहीं चलती है। नहीं चलती, यही देखो आपने 2-3 यूज की हुई है ना नहीं, नॉर्मल वो आपने जो दी थी ना वो वाली, लाइट लॉन्ग वाली, जी लाइट लॉन्ग वाली। ऐसा होना नहीं चाहिए। देख लो, सर्च करेंगे हम इसका। अच्छा ये लाइब्रेरी रिएक्ट ट्रेनिंग रिएक्ट राउटर, पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसकी है, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बनाई हुई है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो जिसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं और जो हमें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हम देखेंगे कैसे होती हैं। अच्छा पहले इन्होंने बताया हुआ क्या, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया आपने रिएक्ट का, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप चले गए। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। लाइब्रेरी इंस्टॉल तो करना आती है ना सबको, कमांड चलानी है npm इंस्टॉल या npm i और लाइब्रेरी का नाम कर ले इंस्टॉल। तो होगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। रोकेंगे तो स्टार्ट होगा ना। रोका कैसे ये भी बताऊं? ये तो यार 7th क्लास में पढ़ता है बच्चा, सही बता रहा हूँ। कंट्रोल C से रुकता है। सही में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद दोबारा से मैंने npm स्टार्ट कर दिया। अच्छा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेसिक राउटिंग। क्या देखेंगे? बेसिक राउटिंग। अच्छा थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इन्होंने समझाया है। मैं आपको ना जितना आसान हो सके वो करके समझा देता हूँ, सही है भाई?
अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, सारे HTML की चीजें, मैं इसको बहुत शॉर्ट करके आपको समझाऊंगा। ये आ गया। अच्छा सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे कि हम शुरू से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कंपोनेंट्स में रखा है, एसिड्स को सारे एसिड्स में रखा है, कंटेनर्स में क्या है, पेजेस हैं। तो इसी तरह राउटर जो है ना, या तो राउटर का फोल्डर बना लें, या आप एक फोल्डर बनाएं, उसका नाम आप रख दें कॉन्फ़िग, ठीक है भाई, या राउटर, और इसके अंदर आप फाइल बना लें, या कॉन्फ़िग के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा राउटर, ठीक है, या फाइल बन जाएगी इसमें राउटर डॉट जेएस, ठीक है भाई, राउटर की फाइल बन गई। मैं लोगों भी देखा कैसे दिखाया इसने राउट का, सही है, राउटर डॉट जेएस की फाइल बना ली। जिस तरह कंपोनेंट बनता है उसी तरह इसमें भी एक कंपोनेंट बनेगा, इसका नाम हम रख देंगे ऐप राउटर। जरूरी नहीं है कभी समझे ऐप राउटर ही रखना है, अपनी आसानी के लिए रख दिया, माय राउटर, ऐप राउटर, वेब राउटर, जो भी सही लगे, ठीक है भाई। इसमें रिटर्न करवा दिया, कंपोनेंट बनाया, कोई नई चीज तो नहीं बना दी, एक्सपोर्ट करा दिया ऐप राउटर, क्लियर है भाई। अच्छा अब इसमें कुछ चीजें यहाँ से इंपोर्ट हो रही है, मैं ये वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ और बताऊंगा भी कि ये चीजें क्या है। अच्छा इंपोर्ट का एक और फीचर था, ये एस वाला मैंने बताया था। अब रिएक्ट राउटर डॉम से ना काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिसमें राउटर है, स्विच है, राउट है, लिंक है, और इसने क्या करा हुआ है, सबको ब्राउजर राउटर में रख के दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर राउटर एज, मतलब ये जितनी भी चीजें ये ब्राउजर राउटर से ले रहे हैं, मतलब इससे राउटर भी मिल जाए, स्विच भी मिल जाए, राउट भी मिल जाए, ठीक है भाई। तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और वैसे ही मतलब जैसी ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने ये कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अच्छा इसमें हम अभी लिंक हटा देते हैं, इसमें अभी हम स्विच हटा देते हैं, ब्राउजर राउटर रहने देते हैं, क्योंकि ये दो चीजें जो है वो इसी से ही मिल रही है, ठीक है भाई। कितनी चीजें इंपोर्ट करिए, सिर्फ 2, क्लियर है भाई। अच्छा अब करना ये है, सबसे पहले तो आपकी जो पेजेस हैं, जैसे home.js, about.js बना लेते हैं 1-2 पेजेस। मेरे ख्याल से होम बनाया हुआ है मैंने, हाँ होम बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें तो फिलहाल प्रॉप्स हटाता हूँ और इसका नाम मैं बोल देता हूँ, ये है होम पेज। अच्छा ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरी आदत है, मिनट पे कोडिंग करता हूँ ना, तो ये अल्टर शिफ्ट F की कमांड प्रेस होती रहती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, मतलब कोडिंग करते करते, क्योंकि ये जो है सारी फॉर्मेटिंग अच्छी होती रहती है। इससे आप भी आदत बनाए, अच्छी चीज़ है, मतलब थोड़ा सा कोड लिख कर फॉर्मेट कर दिया, थोड़ा सा कोड लिख कर फॉर्मेट कर दिया, इससे ये समझ भी आ रहा होगा, कोड भी अच्छा हो रहा होगा। होम का कंपोनेंट बना दिया। इसके अलावा कंटेनर के अंदर एक और फोल्डर बनाया मैंने, अबाउट CSS का फोल्डर, इसके अंदर अबाउट के अंदर index.js, होम का कोड मैंने पूरा कॉपी किया, अबाउट में पेस्ट किया। अच्छा CSS के अंदर तो नहीं बन रही है, अबाउट, और ये है अबाउट पेज, और अबाउट को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। एक और बना लें, कॉन्टैक्ट। अच्छा इस चीज की तो आप पहचान कर ही सकते हैं ना कि भाई कौन सा पेज होगा, पेज क्या होगा रिएक्ट में, और कंपोनेंट क्या होगा, कोई मसला तो नहीं आएगा इसमें। पेज क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये पेजेस होते हैं, और इसके अंदर यूज होने वाली जो चीजें होंगी, हेडर, फुटर, बटन, वो सारे कंपोनेंट होंगे। हाँ बिल्कुल, पेज बनाएंगे तो पेज चलेगा ना। कॉपी की, कॉन्टैक्ट में आके मैंने कहा कॉन्टैक्ट, हर पेज पे लगानी पड़ेगी। ऊपर इंपोर्ट की लगा ली, एक फायदा इसको और बताता हूँ कि एक जगह लगाई सब जगह नजर आएगी, वो बता दूंगा। सही भाई, सारी फाइल बना ली, होम की, अबाउट की और कॉन्टैक्ट की। मैंने क्या करा, जिस तरह मैंने कंपोनेंट में करा हुआ था, कंटेनर्स के फोल्डर में एक फाइल बनाई index.js, और इस फाइल में मैं क्या करूंगा, सबको मैंने इंपोर्ट करा from ./home
अबाउट डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट, इसको कर दिया अबाउट और इसको कर दिया कॉन्टैक्ट, और यहां से सबको कर दिया एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट नहीं होगा ना, क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं। डिफॉल्ट कब होता है कि जब सिंगल हो। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी तक कुछ करा ही नहीं, सिर्फ पेजेस बनाए और एक्सपोर्ट करा। राउटर की फाइल में आ गया, इसमें क्या करा, एक कंपोनेंट बनाया और ऊपर मैंने इंपोर्ट की दो चीजें, एक है राउटर और एक है राउट। अब यहाँ पे मैं अपने जो पेजेस है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा होम अबाउट, इसी तरह होंगे कॉन्टैक्ट, किस फाइल से होंगे, डबल डॉट स्लैश कंटेनर, मिल जाएंगे वहीं से। अच्छा ये हो गया। अब राउट बनेंगे किस तरह ये हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपको कंपोनेंट इंपोर्ट होके मिल रहा है वो है राउटर। तो आप क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर जो जैसे लिखते हैं राउटर का कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट बना देंगे इस तरह। सॉरी, रिटर्न के अंदर राउटर का कंपोनेंट बन गया, सही भाई, पेरेंट कंपोनेंट होगा रिटर्न के अंदर बन गया। इससे क्या होगा, राउटर का जो भी कंपोनेंट है और उसकी चीजें वो सारी हमें मिल जाएंगी। अब props डॉट चिल्ड्रन पता है आपको क्या चीज होती है, बताई थी मैंने, क्या होती है, दोनों टेक्स्ट के बीच में जो लिखा हुआ होता है ना वो चिल्ड्रन होता है, और फिर हम उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो राउटर का कंपोनेंट है इसने भी हमसे कहा है कि चिल्ड्रन में सब चीजें ये लेगा। तो चिल्ड्रन के अंदर हम इसके बनाते हैं राउट। राउट का कंपोनेंट भी एक इंपोर्ट करा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, राउट का जो कंपोनेंट है ये आप करेंगे सेल्फ क्लोज, ठीक है भाई। और इसमें कुछ प्रॉप देने होते हैं हमें। एक प्रॉप होता है इसमें पाथ, कि इसका पाथ क्या होना चाहिए। मैं बोलता हूँ स्लैश, स्लैश का मतलब रूट, मतलब जैसे ही मैंने लिखा लोकल हो 3000 ये वाला पाथ टारगेट हो जाएगा। और दूसरा इसमें प्रॉप होता है कंपोनेंट, क्या इस वाले पाथ पे कौन सा कंपोनेंट नजर आए, मैं बोलता हूँ होम नजर आए, ठीक है भाई। इसी तरह मैंने इसी को कॉपी किया, मैंने कहा दूसरा वाला जो पाथ होगा वो होगा स्लैश अबाउट, और इस पे कौन सा कंपोनेंट नजर आना चाहिए, अबाउट का। तीसरा मैं बना रहा हूं, इसका जो पाथ होगा वो होगा कॉन्टैक्ट, और इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, राउटर हो गया। आसान है, ये रूट है ना, मतलब रूट भी तो चाहिए होगा। मतलब जैसे ही यूजर आए और यूजर लिखे लोकल हो 3000, इंटर करे उसको क्या नजर आए। अब जैसे google.com आप लिख रहे हैं, google.com, गूगल का फर्स्ट पेज आपके सामने आ रहा है, इसको कोई पाथ वगैरह आपने नहीं दिया हुआ, ये रूट कहलाता है। तो इसी तरह अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में भी हमें रूट पाथ बनाना होता है। मैंने कहा भाई सबसे पहले होम नजर आए, और फिर यूजर अबाउट पे जाना चाहे तो अबाउट नजर आ जाए, यूजर कॉन्टैक्ट पे जाना चाहे तो कॉन्टैक्ट नजर आ जाए। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, अब होगा ये जो राउटर मैंने कंपोनेंट बनाया है और इसको एक्सपोर्ट करा है, अब इस वाले राउटर को मैं इंपोर्ट करके कॉल कर दूंगा ऐप की फाइल में। ऐप की फाइल से सारा कोड में हटाऊंगा और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ऐप राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश राउटर, और इसको यहाँ में इस तरह कॉल कर दूंगा। ठीक हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है। क्या आ गया, होम पेज किस पे रखा हुआ था, रूट पर। रूट पे आके मैंने कहा होम ने अबाउट है, आ जाएगा, अबाउट आ गया। मैंने कहा अबाउट नहीं कॉन्टैक्ट है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई। अभी तक जितना काम किया समझ में आ गया, जबरदस्त। अच्छा, अबाउट, अब मैं बोलता हूँ यार कि होम आ गया, अब अबाउट पे जाना हो तो कैसे जाएंगे। ऊपर आया, मैंने पाथ चेंज करा, मैंने कहा स्लैश अबाउट, लेकिन इसमें एक इशू आएगा। एक इशू आएगा, क्या आएगा वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं। मैंने कहा स्लैश अबाउट
अबाउट का पेज आ गया, इशू क्या आया, होम भी आ गया, होम भी क्योंकि दोनों बात मैच हो रहा है, ये बात भी मैच हो रहा है, ये बात भी मैच हो रहा है। क्योंकि स्लैश पे हमने कहा है होम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैश भी मौजूद है, तो स्लैश की वजह से उसने होम दिखा दिया। और नीचे हमने कहा स्लैश अबाउट पे अबाउट है, तो अबाउट भी दिखा दिया। मसला है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्टेक्ट, तो बताएं कौन कौन सा पेज आएगा, तीनों आएंगे या होम और कॉन्टेक्ट आएगा, होम और कॉन्टेक्ट आएगा ना, तीनों क्यों आएंगे, सही है भाई। अच्छा, अब इसका क्या सोल्यूशन है, राउट में एक और प्रॉब हमें मिलता है जिसका नाम है एग्जैक्ट। ठीक है भाई, ये क्या करता है, एग्जैक्ट पाथ हो, मतलब सिर्फ स्लैश हो, स्लैश के अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जैक्ट चाहे तो सिर्फ इस पे लगा दें, या बेहतर ये है कि सब पे लगा दें, कि हम बोलते हैं सारे एग्जैक्ट हो। क्लियर है भाई, सिर्फ कॉन्टेक्ट आ रहा है, रूट पे गया होम आ रहा है, स्लैश अबाउट पे गया अबाउट आ रहा है, स्लैश कॉन्टेक्ट पे गया कॉन्टेक्ट आ रहा है। क्लियर है भाई, इतनी आसान चीज, कोई मुश्किल तो नहीं लगा इसमें, कोड भी बहुत शॉर्ट है, कोई इतना लंबा नहीं है, सही है ना भाई, बहुत ही आसान चीज है। इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपने देखी थी, स्विच। ये क्या चीज थी भाई, इंपोर्ट हो रही है लेकिन पता तो होगा ना क्या है, तो इसके बारे में बता देते हैं। अच्छा, पाथ का पता चल गया, पाथ क्या होता है, पाथ के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। पेज की लोकेशन। अच्छा, अब facebook.com है ना, फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी का पाथ बनाने देता है। जैसे कि मेरी प्रोफाइल का पाथ है /गौस अहमद 91, ये मेरी प्रोफाइल का पाथ था, सही है। और किसी को कोई अपनी प्रोफाइल का पाथ बताए, नादिर भाई की क्या है, याद नहीं है, बताए बताए, इतना बड़ा, सही है मुस्तफा 026, कवर चोरी कर लिया मेरा, जबरदस्त। तो भाई ये क्या हुआ है, हमने अपनी मर्जी का पाथ बनाया हुआ है, फेसबुक ये ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये वाली चीज हम अपने रिएक्ट राउटर में भी कर सकते हैं, सही भाई। ये वाली चीज हम अपने रिएक्ट राउटर में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें। अच्छा, मैंने कंटेनर के अंदर एक फोल्डर बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया प्रोफाइल। इसमें एक फोल्डर बनाया CSS, एक फाइल बनाई index.js, होम का कोड कॉपी किया, प्रोफाइल में आके पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, प्रोफाइल, सही भाई। इसको इंपोर्ट करा प्रोफाइल, और प्रोफाइल, सही है। राउटर में आया, इसका राउट बनाना है मुझे, कैसे बनेगा, नॉर्मल राउट बनाना है, क्या बोलो करूं, इंपोर्ट कर लिया पहले प्रोफाइल, अब इसी को कॉपी किया, इसका बात कर दिया मैंने। अच्छा, बात की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसका जो नेम है ना वो स्मॉल रखा करें, सही है भाई, कैपिटल ना हो। अगर बड़ा नाम हो, 2 वर्ड आ रहे हो, तो उसमें अंडरस्कोर ऐड कर दें, सही भाई। तो ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। प्रोफाइल के अंदर मैंने कहा प्रोफाइल, ठीक है भाई, क्या नहीं आ रहा, सही। अब जो फेसबुक वाली मैंने आपको बात बताई वो कैसे होगी। अब मैंने कहा यार प्रोफाइल के बाद मैं स्लैश लिखूं
और स्लैश के बाद यूजर अपना नेम दे तो उसको उसकी प्रोफाइल नजर आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं राउटर के अंदर पैराम्स। क्या बोलते हैं? पैराम्स। पैराम्स यूआरएल पैरामीटर्स। ठीक है भाई, ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल पैरामीटर्स। अच्छा, ये बनते किस तरह है? यहाँ पे मैं स्लैश लगा के कॉलन और जो भी पैराम्स का नाम होगा, पैरामीटर का नाम होगा, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल का नाम हम रखते हैं ना, उसी तरह पैरामीटर का नाम भी हम रख देते हैं। इसको मैं आईडी भी बोल सकता हूँ, इसको मैं यूजर नेम भी बोल सकता हूँ, इसको और क्या बोल सकते हैं? नेम भी बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, पैराम का नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ। तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ फिलहाल आईडी। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने रीलोड करा, प्रोफाइल पे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस पे एग्जैक्ट भी लगाया हुआ है और स्लैश के बाद ये बोल रहा है कोई ना कोई पैरामीटर मुझे चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ स्लैश गौस अहमद। ठीक है, प्रोफाइल आ गई। अच्छा, पता क्या चलेगा कि गौस अहमद की प्रोफाइल आई? पहले ये काम देख लें और फिर मैं स्विच भी बताता हूँ स्विच क्या करता है। मैं प्रोफाइल के पेज पे आया, ये प्रोफाइल का पेज है। यहाँ पे आपने एक मेथड, एक हुक इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से एक हुक इंपोर्ट करना है जिसका नाम है यूज पैराम्स। ठीक है भाई, कौन सा हुक है? यूज पैराम्स। यहाँ आके मैंने एक कांस्टेंट बनाया, डिस्ट्रक्चरिंग करवाई, क्योंकि यूज पैराम्स जो है ना ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने इसी वजह से डिस्ट्रक्चरिंग करवा दी। अच्छा, अब पैराम का नाम मैंने क्या दिया था? आईडी। तो यहाँ पे मैंने आईडी ली, console.log करवा के चेक करा आईडी। ठीक है, देखते हैं मिल रही है या नहीं। मिल गया भी गौस अहमद। अच्छा, कंसोल की जगह मैं काम करता हूँ H1 आईडी। गौस अहमद की प्रोफाइल आ गई, नादिर की प्रोफाइल आ गई, जिसका यूआरएल होगा उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है भाई? अच्छा, ये आसान चीज थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। अच्छा, अब एक स्विच था, मैंने आपको बताया था स्विच भी है, तो ये भी बताऊं क्या है। ये किस लिए है कि आजकल के जो यूजर्स होते हैं ना, तो यूजर के हाथों में ना बड़ी क्या बोलते हैं चुल होती है। अब यूजर बोले फेसबुक पे यूजर अपना नेम क्रिएट कर सकता है, वो अपना नाम पता किस तरह रख देगा। अब एक राउट मैंने अपने एप्लीकेशन में बनाया हुआ है एडिट। ठीक है भाई, कौन सा राउट है? एडिट का राउट है। बना भी लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। एडिट प्रोफाइल, फिलहाल index.js बना रहा हूं। इसमें मैंने एक राउट बना लिया जिसका नाम है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल, ठीक है भाई। इसको यहां से मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। सही है भाई। राउटर में आया, इंपोर्ट किया एडिट प्रोफाइल और इसको मैंने यूज कर लिया एडिट प्रोफाइल। क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? अब एक मेरे पास राउट है प्रोफाइल स्लैश एडिट और दूसरा मेरे पास राउट है प्रोफाइल स्लैश आईडी। क्या फर्क है दोनों में? अब एक यूजर आया, मैंने जिसके बारे में आपको बताया, उसने बोला कि मैं तो अपना नाम एडिट ही रखूंगा। क्या बोला उसने? तो अपना नाम ही वो एडिट रखना चाह रहा है। कोई बोला हाँ भाई एडिट, क्या हो सकता है उसका नाम एडिट हो? ये भी हो सकता है। तो अब यूजर आके रिक्वेस्ट देगा एडिट की, तो क्या वो प्रोफाइल दिखाएगा या एडिट प्रोफाइल दिखाएगा? तो एडिट तो नेम भी तो हो सकता है किसी का। क्या दिखाएगा? प्रोफाइल कंपोनेंट दिखाएगा या एडिट प्रोफाइल कंपोनेंट दिखाएगा? प्रोफाइल। क्योंकि देखिए ये जो कंडीशन है ना, इस पे दोनों राउट मैच हो रहा है। ऐसा ही है भाई, आईडी वाला भी मैच हो रहा है और ऊपर एडिट वाला भी मैच हो रहा है। तो कौन सा दिखाना चाहिए? प्रोफाइल। प्रोफाइल दोनों एक साथ दिखा देगा। प्रोफाइल देख लो, प्रोफाइल इंटर करा, दोनों दिखा रहा है। मसला है ना, इशू है। तो ये वाला इशू सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच।
जिस तरह राउटर को हमने रैप करा हुआ है, इसी तरह राउटर के अंदर स्विच को इस तरह हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या कर देगा, अब ये देखेगा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, ये हमारे राउटर को देगा। मैंने आगे लिखा प्रोफाइल/एडिट, तो सबसे पहले ये ढूंढेगा कि अगर एडिट के नाम से कोई राउट है तो वो दिखाओ, अगर नहीं है तो यूजर की प्रोफाइल दिखा दो। समझ में आ गई बात? एडिट रख लिया तो अलाउ नहीं करेगा, फिर हम कंडीशन वगैरह को ऐसा लगा देंगे। सही भाई, या वो उसको स्पेस पे ले आएगा ना, यूजर समझ जाएगा यार एडिट का पेज है। अगर फेसबुक पे आप जाएं, क्रिएट यूजर नेम करें, तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है। अब facebook.com/home तो नहीं रख सकते अपना यूजर नेम, वो बोल देगा नॉट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था, बता दिया, तो इतना नहीं था कि यार लाजमी ही लगाएं आप, लेकिन एक लॉजिक थी, हो सकता है आगे आगे करनी पड़ जाए, जरूरी नहीं है। अब ये प्रोफाइल वाला भी जो काम है ना, ये हर एप्लीकेशन में नहीं होगा। अगर आप फेसबुक जैसी कोई ऐप बनाएंगे जिसमें प्रोफाइल वगैरह का काम हो रहा होगा, वहां पे ये काम होगा। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि हमने हैकाथॉन में ऐप बनाई फूड ऑर्डरिंग, मैंने क्या कहा कि रेस्टोरेंट पे क्लिक करा तो रेस्टोरेंट की जो आईडी है वो पैराम में चली गई, दूसरे पेज पे जाके वो आईडी गेट की और डेटा गेट होके आ गया। तो वही काम यहाँ पे रिएक्ट में इससे होगा, पैराम्स में आईडी जाएगी और आईडी गेट करके उससे डेटा उठ के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? इतना ज्यादा तो नहीं हो गया, बहुत कम हुआ ये। अच्छा, अभी राउटर में छोटी सी चीज एक और रह गई, दो चीजें हैं। ये तो हमने देख लिया कि ऊपर पाथ चेंज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, लिंक से भी तो जा रहे हैं। अच्छा, अब एंकर का जो टैग है ना, रिएक्ट में सपोर्ट नहीं करता, शायद आपने देखा हो, वार्निंग आती है। किसने लगाया अभी तक? लगा के देखेंगे तो सपोर्ट नहीं करता एंकर का टैग। होम पे मैं आया, अच्छा वर्क करता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता, चेक कर लेते हैं। वार्निंग दिए कहीं ना कहीं, वार्निंग नहीं, चेक करते हैं। अबाउट पे कहा सब चल रहा है, लेकिन मसला क्या है, पेज रीलोड कर दिया। अच्छा, वार्निंग भी देता है ये, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा अभी, वार्निंग भी देता है ये। अच्छा, इस तरह के अगर हम कुछ पाथ बनाए ना, हाँ मैं याद है, इसमें देखिए वार्निंग दे रहा है कि यार href का जो एट्रीब्यूट है ना, वो वैलिड आपसे वो मांग रहा है। तो कोशिश ये करनी है एंकर टैग ना हम रिएक्ट में यूज ही ना करें। ठीक है भाई, एंकर टैग की जगह इसमें हमें क्या मिल रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, लिंक। अच्छा, लिंक कभी भी राउटर से बाहर नहीं चलेगा। कभी आप क्या कर रहे हो, आप आ गए app.js की फाइल में जहां पे मैंने राउटर दिया हुआ है, और आप इस फाइल में आके यहाँ पे लिंक लगा रहे हो, मतलब यहाँ पे लिंक लगा रहे हो आप, तो ये लिंक यहाँ पे नहीं चलेगा। लिंक हमेशा चलेगा राउटर के अंदर जितने कंपोनेंट्स है ना, इसके अंदर, इन कंपोनेंट से बाहर लिंक नहीं चलेगा। अच्छा, लिंक कैसे लगेगा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ए को मैंने कर दिया लिंक, कोई फर्क नहीं है। href की जगह इसमें होता है 2। ठीक है भाई, मुश्किल तो नहीं है। ए के टैग की जगह क्या हो गया, लिंक का टैग, और href की जगह क्या हो गया, 2। चेक करें, अबाउट पे क्लिक करा, पेज रीलोड हुआ, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह अबाउट पे भी मैं लगा देता हूं। अबाउट पे मैं आया, मैंने इंपोर्ट करा लिंक। अच्छा, बहुत आसान था, देखिए ए का टैग मैंने चेंज करा है लिंक से, और मैंने कहा वापसी होम पे चले जाओगे। और 2 के अंदर क्या आएगा, होम का पाथ क्या है, सिर्फ स्लैश है। ठीक है भाई, होम अबाउट, पेज रीलोड तो नहीं होगा, आसान है राउटिंग, बहुत ज्यादा आसान है। ये जो यहाँ पे नजर आ रही थी ना, थोड़ी सी देखने में मुश्किल लग रही थी, लेकिन अभी जो ये कोड मैंने आपको करके दिखाया है, इससे बहुत ज्यादा आसान लग रही है। अच्छा, अब यही चीज HTML में भी होती थी कि एंकर का टैग यूज होता था लिंक कराने के लिए, लेकिन
अगर लिंक जावास्क्रिप्ट से कराना हो तो क्या यूज होता था, मतलब लॉगिन करने के बाद पेज चेंज कराना, विंडो डॉट लोकेशन जैसे लोकेशन, ठीक है, यही यूज होता था ना भाई। तो अब रिएक्ट में क्या होगा भाई, लिंक कैसे होगा, लिंक तो JSX में यूज करा है ना, बोलो ना, अभी बताया नहीं है आपने, ये तुक्के लगा रहा हूं, चल अच्छी बात है। अच्छा अब ये भी देख लेते हैं, होम पे आया मैं, एक मेथड है यूज हिस्ट्री, कौन सा मेथड है, यूज हिस्ट्री, इसको मैंने एक वेरिएबल में रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया हिस्ट्री, और इसमें मैंने यूज हिस्ट्री को कॉल कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो और फिर ये दूसरे पेज पे चले जाए। सबमिट, इसको वैल्यू दे दी, मैंने कहा ऑन क्लिक, फंक्शन बना दिया, फंक्शन ये ना। अब मैं कहता हूँ यार बटन पे क्लिक हो तो ये आगे पेज पे चलेगा। ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये नहीं समझिएगा सर ने तो बटन पे कराया था, अब मैं यूज इफेक्ट से कैसे भेजूं या कोई फंक्शन बना के कैसे भेजूं, तो इसी तरह ही जाएगा। हिस्ट्री जो मैंने ऊपर दिया है, मैंने कहा हिस्ट्री डॉट पुश का एक मेथड है, पुश, पुश के आपने पुश को कॉल किया और पुश के अंदर आपने पाथ दे दिया, किस पाथ पे भेजना है, अबाउट पे, तो ये इसको अबाउट पे ले जाएगा। सबमिट का बटन है, प्रेस किया, अबाउट पे आ गया। क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। हिस्ट्री डॉट पुश यूज हो रहा है अगर जावास्क्रिप्ट से नेविगेट कराना है, राउट चेंज कराना है। अगर डायरेक्टली पेज से चेंज कराना है तो क्या यूज कर रहे हैं, लिंक यूज करना है, ठीक है भाई। तो ये तरीका है। अच्छा ऐसा नहीं है कि पेज से सिर्फ लिंक करें, पेज पे भी आप ऑन क्लिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने डिव बना दिया, डिव के अंदर आपने अबाउट रख दिया और ऑन क्लिक पे हिस्ट्री डॉट पुश रख दिया, तो डिव पे जब यूजर क्लिक करेगा दूसरे पेज पे चले आएगा, ठीक है। यार लिंक यूज कर ले, तो दोनों तरीके पता चल गए। कोई क्वेश्चन है जिसमें कर ले, इसमें भी वो होता है आईडी, इसमें भी ये हैश वाला सीन होता है, ठीक है भाई। तो बच्चों वाली चीज है यार, ये क्या पूछ रहा हूँ। इसमें भी जैसे HTML में होता था ना भाई हैश, और ये रिएक्ट में भी चलता है, कोई मसला नहीं है। सही पे क्लियर है। अच्छा इसमें एक इशू था राउटर में, वो इशू भी बता दूं क्या था। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो करेंगे। पैराग्राफ बनाया, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, ये डमी टेक्स्ट है, ठीक है भाई। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। और ये जो हिस्ट्री डॉट पुश था मैं इसको ले आया लास्ट में, और लिंक को भी ले आया लास्ट में, ठीक है भाई। अबाउट में आया, अबाउट के अंदर भी मैंने क्या करा, पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, होम पे खड़ा हूँ। होम पे मैंने स्क्रॉल करा, अब मैं यहाँ से मैंने बोला अबाउट पे जाना है, अबाउट पे गया, इशू क्या आया, हाँ भाई इशू किस किस को समझ में आ गया। सिर्फ राउट चेंज कर दिया और मसला क्या आया, क्या ये सबमिट दबा रहा हूँ तो ये ऑलरेडी स्क्रॉल आ रहा है, गलत है ना। अच्छा ये बट OLX वाले अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों, छोटा सा है लेकिन करना चाहिए था। मैंने देखे सर्च किया कार, स्क्रॉल कर लिया, मैंने सर्च किया बाइक, वही है नहीं। अब स्क्रॉल ऊपर करूंगा तो अब बाइक आएगा। ये राउटिंग का ही बट है, ठीक है भाई। और इसको सॉल्व करना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, आसान है।
तो छोटा साइज इनको पता नहीं होगा, इनको अगर ईमेल लिख के सेंड करेंगे ना कि आपकी वेबसाइट में ये बग है, फौरन कर देंगे। हाँ, इनका एक फीडबैक फॉर्म होता है जिसमें आप बता सकते हैं, क्या पता कर दें जॉब ऑफर। अच्छा ये नहीं, ये तो छोटी OLX तो भाई छोटी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी में भी बग आया थे। अभी बीच में एक बग आया हुआ था लिंक्डइन के अंदर। क्या बग था कि यार HTML लिखो ना पोस्ट के अंदर तो HTML का टैग क्रिएट होता था, तो ये बग था, बहुत बड़ा बग था ये। तो एक स्टूडेंट था हमारा बैच 5 का, उसने लिंक्डइन को मेंशन किया और ईमेल पे लिखी गई ये बग है, तो लिंक्डइन ने उसकी ईमेल का भी रिप्लाई दिया और कमेंट में रिप्लाई भी दिया, और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत अप्रिशिएट किया उसको लिंक्डइन ने खुद। तो ये बहुत बड़ी बात है, होता है गिफ्ट वगैरह भी होता है, क्या पता दिया हो। अच्छा तो ये इसमें भी देखें, अच्छा ये वाला बग हम चेक करते हैं क्या लिंक में भी आ रहा है। अभी मैं इंस्टीट्यूट कुछ पे चेक करा है ना, अब मैं लिंक से जा रहा हूँ, हाँ लिंक में भी आ रहा है, दोनों सूरतों में आ रहा है। अच्छा ये सॉल्व कैसे होगा बता दूं या बाद में देखें, बता दूं? OLX पे ईमेल भेज दोगे? अच्छा करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। सबसे पहले तो आपने करना ये कि यहाँ पे यूज हिस्ट्री इंपोर्ट कर लिया, सही भाई। यहाँ पे आपने एक कंपोनेंट बनाया फंक्शन, इसका नाम आपने रख लिया स्क्रॉल टू टॉप, ठीक है भाई। इसमें आपने क्या कहा, बल्कि इसमें आपने यूज करा यूज इफेक्ट, इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही भाई। यूज इफेक्ट आपने इसमें यूज किया, बल्कि रिटर्न करवा दिया यहाँ पे यूज इफेक्ट को। अच्छा इसमें आपने जो हिस्ट्री मैंने कॉल की थी ना, कांस्टेंट बनाया था और हिस्ट्री इसका नेम रखा था होम की फाइल में, याद है ना, और यूज हिस्ट्री इसमें कॉल कर दिया था, ऐसा ही भाई। और यूज इफेक्ट को मैं जब ही चलाऊंगा जब हिस्ट्री चेंज होगी, ठीक है। यूज इफेक्ट ये भी ऑप्शन देता है। यूज इफेक्ट के बाद जो ये ब्रैकेट्स हम लगाते हैं ना, इसका मतलब यही है कि इसमें जो भी चीज आप पास करेंगे, या स्टेट या प्रॉप या हिस्ट्री या कोई भी चीज, तो जब भी उस चीज में कोई चेंज आएगा यूज इफेक्ट जो है वो दोबारा चलेगा। अच्छा यूज इफेक्ट में अब मैं बोल दूंगा विंडो डॉट स्क्रॉल, और क्या था भाई, और इसमें 0 मेरे ख्याल से बोल देते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया, और इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट हमने बनाया है राउटर के अंदर, बस इसको इस तरह करके कॉल कर देना। सही भाई, चेक करें क्या हो गया। अच्छा मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक मैंने कर दी, तो एक काम करते हैं जल्दी से गिटहब ओपन करते हैं और देखते हैं क्या मिस्टेक किया है। टाइम भी ओवर हो गया, लेकिन अच्छा है ना यार, इशू एक आपका सॉल्व हो जाएगा, OLX पे आया हो जाएगा। अच्छा ये हम कहाँ पे देखें, किसमें देखें? हाँ यूज इफेक्ट को मैं ख्याल से रिटर्न नहीं करा सकते, ऐसा ही कुछ मसला हुआ है। रैंक कंटेंट, गिटहब क्या करता है, सिखा देंगे एक साथ सब सिखा दें। अच्छा रिटर्न नहीं करना है तो यूज इफेक्ट डायरेक्ट लिखना था, ठीक है भाई। तो ये चीज कॉपी कर देते हैं, हो गया भाई। अच्छा पाथ नेम और हिस्ट्री एक ही बात है, पाथ नेम भी पता चल जाता है, यूज लोकेशन का एक मेथड होता है। यूज हिस्ट्री की जगह यूज लोकेशन इंपोर्ट कर लिया
और पाथ नेम मैंने इसमें दे दिया यूज इफेक्ट में। ठीक है भाई, तो इससे जो इंशाल्लाह हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। नीचे आया, सबमिट किया, सही है भाई। तो इसको नोट कर ली, क्या किया मैंने, स्क्रॉल टू टॉप एक फंक्शन बनाया और कांस्टेंट के अंदर मैंने कहा पाथ नेम। अच्छा, पाथ नेम क्या होता है, यही होता है जो पर ये पाथ आ रहा है ना, अगर आप इसको कंसोल करा के देखें ना तो उसमें यही आएगा, और ये मिलता है यूज लोकेशन से। ठीक है, यूज लोकेशन से पाथ नेम लिया, यूज इफेक्ट के अंदर पाथ नेम जो है वो ऐड कर दिया, तो जब जब पाथ चेंज होगा यूज इफेक्ट जो है दोबारा चलेगा। और इसमें एक मेथड था स्क्रॉल टू, मतलब कहाँ पे स्क्रॉल करना है, तो 0 0 जो पोजीशन होती है वो सबसे टॉप की होती है, इसमें आप 1 2 3 करते रहेंगे तो स्क्रॉल नीचे आता रहता है। ठीक है, तो जब जब पाथ चेंज होगा ये क्या करेगा, विंडो डॉट स्क्रॉल टू टॉप कर देगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है भाई, कोड आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। और इसको यूज क्या किया, कहाँ पे किया, राउटर के अंदर स्क्रॉल टू टॉप कॉल करके यूज कर लिया। तो ये राउटर की प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर ली, सबमिट करा, ऊपर आ गया। लिंक भी चेक कर लेते हैं, ऊपर आ गया, सही भाई। तो उम्मीद है जितना आज करा क्लियर होगा। सबसे पहला क्लास तो ये है केयर वेदर ऐप, जिससे नहीं You were the shadow to my light. Did you feel